Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I'm with Sandra. I'm going to teach English first, waves, class second, and the lesson name is elephant. Lesson third. Elephants are the biggest animal that live on earth. एलिफेंट सबसे बड़े जानवर होते हैं जो लैंड यानी पृथ्वी पर रहते हैं। दे हैव लॉन्ग ट्रंक, उनके लंबी सूंड होती है। दे हैव बिग ईयर्स, उनके बड़े बड़े कान होते हैं। देयर स्किन इज ग्रे, उनकी जो स्किन है वो ग्रे कलर की होती है। दे हैव शॉर्ट हेयर ऑन देयर बैक एंड टेल्स, और उनके छोटे छोटे बाल होते हैं बैक, पीठ पर और पूंछ पर। एलिफेंट हैव ए पेयर ऑफ टस्क, एलिफेंट के दो यानी दांत होते हैं। पेयर ऑफ टस्क, पेयर माने जोड़ा। विच आर वेरी ब्यूटी विच आर देयर ब्यूटी, जो उनका सौंदर्य होते हैं। दे ईट ग्रासेस, वो घास खाते हैं। एंड श्रब्स, और छोटी छोटी झाड़ी खाते हैं। दे दे ईट ट्विंग्स, और वो टहनियाँ खाते हैं। लीव्स, पत्ती खाते हैं। बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ों की बार्क यानी छाल खाते हैं। दे ड्रिंक मैनी लीटर्स ऑफ वाटर टू, वो बहुत सारे लीटर, बहुत लीटर पानी पी जाते हैं। एन एलिफेंट्स ट्रंक हैज़ मैनी यूजेस, और एलिफेंट की जो ट्रंक है उसके बहुत सारे काम होते हैं, उनके बहुत बहुत तरीके से वो यूज़ की जा सकती है। इट इज़ यूज टू पिकअप फूड, ये खाना पिकअप करने के लिए यूज़ होती है। देन द फूड इज़ पुट इनटू द एलिफेंट्स माउथ, और फिर इसी के द्वारा हाथी अपने मुंह में उस खाने को डाल लेता है। एन एलिफेंट्स ट्रंक स्क्वायर्स द वाटर इनटू माउथ, और ट्रंक के जरिए ही, इस सूंड के जरिए ही हाथी पानी भर कर के सूंड में और अपने मुंह में उसको डाल लेता है। एलिफेंट्स यूज़ देयर ट्रंक टू ग्रीट वन अनदर, और एलिफेंट एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, नमस्कार करने के लिए ये ट्रंक का ही यूज़ करते हैं। दे होल्ड देयर नोज हाई टू कैच स्मेल इन द एयर, वो अपनी ट्रंक को ऊपर उठा लेते हैं ऊपर, और कैच यानी पकड़ने के लिए, स्मेल माने खुशबू, हवा में से जब वो हवा में से खुशबू सूंघना चाहते हैं तो अपने ट्रंक को वो ऊपर उठा लेते हैं। द टस्क द होल ट्रंक इज सो स्ट्रॉन्ग, सारी जो उसकी ट्रंक है वो इतनी ताकतवर होती है दैट इट कैन रिप ए ब्रांच ऑफ अ ट्री, कि ये एक पेड़ से उसकी शाखा को भी अलग कर देती है, इतनी वो ये ताकतवर होती है। एन एलिफेंट्स बॉडी इज़ वेरी बिग, एलिफेंट की जो बॉडी है बहुत बड़ी होती है। सॉरी, एलिफेंट बेबी इज़ वेरी बिग, एलिफेंट का जो बच्चा है वो भी बहुत बड़ा होता है। इट वेट्स मोर देन एन एडल्ट मैन, और ये इसका वजन एक बड़े आदमी से भी ज़्यादा होता है। एलिफेंट्स लिव इन अफ्रीका एंड एशिया, एलिफेंट रहते हैं अफ्रीका में और एशिया में। दे लिव इन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, वो ग्रासलैंड यानी घास के मैदानों में और जंगलों में रहते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखो इसमें कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। टस्क, लॉन्ग पॉइंटेड फैंसी टीथ ऑफ एलिफेंट, उसे टस्क बोलते हैं। श्रब्स, स्मॉल बुशेज, छोटी छोटी झाड़ियाँ। ट्विंग्स, स्मॉल टिनी ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। बार्क, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए ट्री। स्क्वायर्स, थ्रोज आउट लिक्विड। रिप, pull apart. Multiple choice are the biggest animal, सबसे बड़े जानवर कौन होते हैं? एलिफेंट्स आर द बिगेस्ट एनिमल। एलिफेंट ईट ग्रासेस एंड श्रब्स। एन एलिफेंट बेबी इज वेरी बिग। राइट ट्रू, T for true and F for false. द स्किन ऑफ एन एलिफेंट इज़ ब्लैक, नहीं ब्लैक नहीं होती, ग्रे होती है, ये क्या है? फॉल्स है। द एलिफेंट्स हैव स्मॉल ईयर, हाथियों के छोटे छोटे कान होते हैं, नहीं छोटे कान नहीं होते, बड़े कान होते हैं, ये भी फॉल्स है। एन एलिफेंट
ईट्स वंस ए डे, हाथी केवल एक दिन में एक बार खाता है, ये भी फॉल्स है। एन एलिफेंट बेबी इज़ वेरी स्मॉल, नहीं स्मॉल नहीं होता है, एलिफेंट का बेबी बड़ा होता है, बिग होता है। एलिफेंट लिव इन फॉरेस्ट, एलिफेंट जंगलों में रहते हैं, बिल्कुल जंगलों में रहते हैं, और ग्रासलैंड में भी रहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चंस को आंसर करो। हाउ डज द एलिफेंट कैच स्मेल इन द एयर, एलिफेंट किस तरीके से हवा से स्मेल को कैच कर जो स्मेल है उसको कैच करता है, किस तरीके से करता है। हाउ द एलिफेंट ग्रीट ईच अदर, और एलिफेंट एक दूसरे को कैसे ग्रीट माने नमस्कार करते हैं। हाउ हैवी इज़ एन एलिफेंट बेबी, और एलिफेंट का जो बच्चा है वो कितना कितना भारी होता है, उसका वेट कितना होता है। फन विद वर्ड्स, fill in the blanks with a word that has a similar meaning as the word in the color, आप इसमें एक वही शब्द, उसी तरह का शब्द प्रयोग करेंगे जिसका एक ही मीनिंग हो, जो कि कलर वर्ड दिए गए हैं, ऐसे वर्ड इन द कलर, जो कलर दिए हैं। सिंपल माने साधारण, टिनी माने छोटा, टाइडी माने साफ सुथरा। इज़ योर कैट वेरी स्मॉल, यस शी इज़ टिनी। डजंट आवर क्लास लुक क्लीन, क्या हमारी क्लास क्लीन नज़र नहीं आती। वी ऑलवेज कीप इट टाइडी, साफ सुथरी रखते हैं। इजंट दिस ईजी टू डू, क्या ये आसान नहीं है करना। यस इट इज़ सिंपल। द अदर वन वॉज हार्ड। फोकस ऑन ग्रामर, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय एडिंग एस, एपॉस्ट्रोफी का एस, टू द वर्ड इन द कलर। अब इस जो गर्ल है तो गर्ल के साथ एस लगाएंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को, जैसे ये क्या है, द गर्ल हैज़ ए न्यू बुक, लड़की के पास एक नई पुस्तक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लड़की की पुस्तक नई है, तो द गर्ल्स बुक इज़ न्यू। यहाँ पर हमने एपॉस्ट्रोफी में एस लगा दिया, लड़की की किताब, द गर्ल्स बुक इज़ न्यू। द ओल्ड वुमन हैज़ वाइट हेयर, बूढ़ी औरत के सफ़ेद बाल हैं, तो अब क्या है, बूढ़ी औरत के बाल सफ़ेद हैं। द ओल्ड वुमन्स हेयर इज़ वाइट, एस लगाएंगे यहाँ पर। द किंग हैज़ ए ब्यूटीफुल पैलेस, राजा के एक बहुत सुंदर सा पैलेस है, तो द किंग्स पैलेस इज़ ब्यूटीफुल। क्लियर, ऐसे ही आप बाकी को करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद आईएनजी वर्ड्स, आईएनजी के साथ वर्ड्स के साथ आप इन्हें ब्लैंक्स को जो है फिल करेंगे। राजा इज़, राजा क्या कर रहा है, रीडिंग ए बुक। टॉम इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, राजू इज़ throwing a ball, the children are going to school. Okay, word in pairs, look at the pictures and describe them to your partners. look in the picture, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। इसमें बेटा कुछ बच्चों इसमें कुछ सही नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखेंगे तो वहाँ क्लियर होगा। एग इज़ हैचिंग, एग इज़ हैचिंग, एग जो है हैचिंग कर रहा है। हैचिंग कब बोलते हैं, जब अंडे में से बच्चा निकलने के लिए तैयार होता है, तो हैचिंग बोलते हैं उसको। चिक इज़ कमिंग आउट, चिक माने चिकन बहुत सारे होते हैं, चिक माने एक होता है, यानी मुर्गी का बच्चा। इज़ कमिंग आउट बाहर आ रहा है। ओके, चिक इज़ प्लेइंग, रनिंग, चिक जो है वो दौड़ रहा है। चिल्ड्रन आर टेकिंग पार्ट इन रेस, बच्चे रेस में भाग ले रहे हैं। टीचर इज़ ओके आई विल टेल, चिल्ड्रन आर रनिंग, बच्चे दौड़ रहे हैं। एंड रवि इज़ विनिंग, रवि जीत रहा है। एंड हियर इज़ द एंड ऑफ द, सॉरी नेक्स्ट आर लुक एट दिस पिक्चर्स, इन पिक्चर्स पे देखो। दे टेल स्टोरी, वो एक स्टोरी बता रहे हैं। ओके, एक माउस की और लॉयन की स्टोरी है। स्टोरी क्या थी,
स्टोरी ये थी, एक बार एक शेर सो रहा था, लायन सो रहा था, चूहे ने उसको जगा दिया। जैसे ही शेर जाएगा वो गुस्से में आ गया, उसने चूहे को पकड़ लिया और पकड़ करके उसे खाने को तैयार हुआ। चूहा बोला आप मुझे मत खाओ, क्योंकि कभी ना कभी मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब ऐसा सुन करके लायन हंसा और सोचने लगा कि ये मेरी हेल्प कैसे करेगा, लेकिन उसने चूहे को छोड़ दिया। एक बार वो सो रहा था, सोते सोते क्या हुआ, उसको एक शिकारी ने जाल डाल दिया, वो जाल में फंस गया। फिर उसके बाद चूहा आया और चूहे ने उसको क्या किया, उसके जाल को काट दिया और जो शेर दोबारा से वो फ्री हो गया। तो इस स्टोरी से क्या हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी जो छोटे से छोटा प्राणी है उसका भी अपना एक डिफरेंट वर्क होता है, जो केवल वही कर सकता है और दूसरा उसको नहीं कर सकता। इसलिए इस संसार में हर प्राणी का अपना स्थान होता है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब इस स्टोरी में क्या है, राइट द नंबर of the picture next to each sentences, then write the sentences in the right order to tell the story। इस स्टोरी के सेंटेंस दिए गए हैं, इनके आगे आपको राइट पिक्चर का नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ ए बी सी, तो कौन सा सेंटेंस ये जो लिखा हुआ है ये कौन से सेंटेंस से मैच करता है। ओके, प्लीज़ डोंट ईट मी, कृपया मुझे मत खाइए। सेड द माउस, माउस ने कहा। सम डे आई विल हेल्प यू, कभी ना कभी मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो ये पिक्चर कौन सी है, सेकंड पिक्चर में लॉयन ने माउस को पकड़ा हुआ है और माउस लॉयन से ये कह रहा है कि आप मुझे मत खाओ, मैं कभी ना कभी आपकी सहायता करूँगा। तो बी नंबर का जो पिक्चर है वो इससे इस सेंटेंस से मैच करता है। लॉयन वॉज नाउ फ्री, ही वॉज हैप्पी, अब लॉयन फ्री हो गया, अब वो खुश था। राइट, तो ये कौन सी जो है पिक्चर इससे मैच कर रही है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। वंस अपॉन ए टाइम अ माउस वॉकड अप ए लॉयन, एक समय की बात है, एक माउस ने एक लॉयन को जगा दिया। द एंग्री लॉयन वांटेड टू ईट द माउस, और गुस्से में जो लॉयन था वो उसको खाना चाहता था, माउस को खाना चाहता था। ये कौन सी पिक्चर से मैच करता है, यहाँ पर आप लिखेंगे। वन डे द लॉयन फेल इनटू ए ट्रैप, एक बार वो लॉयन एक जाल में फंस गया। ही कुड नॉट गेट आउट, वो बाहर नहीं निकला। यहाँ पर पिक्चर का नंबर लिखेंगे। हाउ कैन ए लिटिल माउस हेल्प ए बिग लॉयन, एक छोटा सा माउस बड़े शेर की कैसे हेल्प कर सकता है। द लॉयन लाफ्ड, लॉयन हंसा, बट ही लेट द माउस गो, लेकिन उसने माउस को जाने दिया। द माउस बिट द ट्रैप, माउस ने ट्रैप जाल को काट दिया। विद हिज टीथ, अपने दांतों से। ही हेल्प द लॉयन, उसने लॉयन की सहायता की। अब इस स्टोरी को आप कंप्लीट करेंगे, अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे सेंटेंसेस को, स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। फन टाइम, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म द नेम ऑफ द फ्रूट। ये कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, इनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद में एक फ्रूट का नाम इसका बनाएंगे। जैसे पहला है AMONG, तो इससे मैंगो बन सकता है, MANGO। ऐसी बाकी आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड रीडिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर को बार बार पढ़ें, इसके जो एक्सरसाइज उसे करें, ओके, और लर्न करें, लाइक करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ऐसी स्टोरीज़ को पढ़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।